वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। उदयगढ़ राज्य में चंद्रभानु नाम के राजा राज करते थे। लंबी बीमारी के पश्चात उदयगढ़ के राजा चंद्रभानु का देहांत हो गया। उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन बाद जब राजा चंद्रभानु की मृत्यु के सारे संस्कार पूरे कर लिए गए तो महारानी बोली, बेटा विजय भानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए माँ, आप मुझसे क्या कहना चाहती हो? बेटा, यूं तो महाराज चंद्रभानु के इकलौते पुत्र होने के कारण उदयगढ़ के राज सिंहासन पर तुम्हारा हक बनता है, पर तुमसे पहले किसी और का हक इस राज सिंहासन पर है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। उदयगढ़ के राज सिंहासन के उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है माँ? कौन है वह और कहाँ रहता है? बेटा, मैं प्रारंभ से ही तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो सुनो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता चंद्रभानु और सूर्यभानु दोनों भाई थे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? पिताजी महाराज के किसी भाई का जिक्र हमने आज तक नहीं सुना। तुम्हारे पिताजी महाराज सूर्यभानु से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। ऐसा क्यों माँ? सूर्यभानु तुम्हारे पिताजी से हर मामले में श्रेष्ठ थे। बुद्धिमानी, सुंदरता और बाहुबल में वे तुम्हारे पिताजी से श्रेष्ठ थे। इसलिए तुम्हारे पिता सूर्यभानु से ईर्ष्या करते थे। उन्हीं के आदेश पर उदयगढ़ में ना कोई सूर्यभानु का नाम ले सकता था और ना ही चर्चा कर सकता था। माँ, यदि ऐसी बात थी तो पिताजी महाराज के स्थान पर उनके भाई सूर्यभानु को उदयगढ़ का राजा क्यों नहीं बनाया गया? वही बात तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ बेटा। सूर्यभानु को पग पग पर किस्मत ने छला है। जिसके वे हकदार थे वही उन्हें नहीं मिला। अब समय आ गया है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें उदयगढ़ का राजा बनाया जाए। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, पर पहले मुझे चाचा सूर्यभानु के विषय में विस्तार से बताइए। वे इस समय कहाँ हैं? वे इस समय कहाँ हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें उनकी खोज करनी होगी। बेटा, अब मैं तुम्हें जो सुनाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। और यह कहते हुए रानी अपने अतीत में चली गई। मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वन में अकेले ही शिकार खेलने जाया करती थी। एक बार मैं निधि वन में अखेट के लिए गई हुई थी। तभी अचानक एक शेर मुझ पर झपट पड़ा, पर इससे पहले कि शेर मुझे अपना शिकार बना पाता, एक युवक ने शेर पर भाला फेंक कर उसे घायल कर दिया। जब शेर मर गया तो वह मेरे पास आया और बोला, आप कौन हैं? इस वन में अकेली क्या कर रही थी? मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला हूँ। इस वन में अखेट करने आई थी। अकेले? हाँ, मैं अखेट के लिए अकेले ही आया करती हूँ। राजकुमारी, रूप सौंदर्य का इतना दुस्साहसी होना ठीक नहीं है। मैं उससे बहुत प्रभावित हो उठी थी। मैंने उससे पूछा, आपका परिचय जान सकती हूँ मैं उदयगढ़ का राजकुमार सूर्यभानु हूँ। मैं सोचने लगी, राजकुमार सूर्यभानु कितना सुदर्शन, कितना वीर है। प्रभु से ऐसे ही पति की कल्पना करती आई हूँ मैं। शायद सूर्यभानु भी ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए उसने मुझसे कहा, राजकुमारी रतनमाला, तुम्हारे सादगी पूर्ण सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया है।
क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगे? राजकुमार, तुमने संकट के समय मेरी प्राण रक्षा की है, अतः अब इन प्राणों तथा शरीर पर केवल आप ही का हक है। मैं आपको पति के रूप में वर चुकी हूँ। ओह, तब तो मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन गया हूँ। राजकुमारी रतनमाला, मैं शीघ्र ही अपने पिताजी महाराज द्वारा तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव तुम्हारे पिताजी महाराज के पास जीतगढ़ शीघ्र ही भिजवाऊंगा। राजकुमार, मैं उस दिन की व्याकुलता से प्रतीक्षा करूंगी। और फिर वे दोनों अपने अपने महल वापस लौट गए। उसी दिन शाम को सूर्य भानु अपने कक्ष में गुमसुम सा बैठा हुआ था। तभी उनका भाई चंद्रभानु कक्ष में आया और बोला, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। सूर्य भानु, क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? चंद्रभानु, तुम ही मेरे सखा, मित्र, भाई सब कुछ हो। तुम्हें अपनी परेशानी का कारण नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तो बताओ, तुम परेशान क्यों हो? बात यह है चंद्रभानु, आज निधि वन में जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला से हमारी भेंट हो गई। राजकुमारी रतनमाला अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर है। उसके सौंदर्य ने मेरा मन जीत लिया है। ओह, तो ये बात है। चंद्रभानु, हम दोनों ने विवाह का निर्णय लिया है, पर पिताजी महाराज से इस विषय में कहने से झिझकता हूँ। इसमें झिझकने की क्या बात है? पिताजी महाराज से इस विषय में बेझिझक कहो। नहीं चंद्रभानु, मेरे मन का संकोच ऐसा नहीं करने देगा मुझे। तो फिर तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। भला मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें पिताजी महाराज से जाकर इस विषय में बात करनी होगी चंद्रभानु। यानी मैं तुम्हारा दूत बनकर पिताजी महाराज के पास जाऊं? हाँ मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यही करना है। कर सकोगे मेरे लिए यह सब? क्यों नहीं करूँगा। भाई के काम भाई नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो जाओ पिताजी महाराज से इस विषय में बात करो। मैं रतनमाला को वचन देकर आया हूँ कि जल्द ही पिताजी महाराज से इस विषय का प्रस्ताव दूत द्वारा जीतगढ़ भेजूंगा। ठीक है, मैं अभी पिताजी महाराज के पास जा रहा हूँ। चंद्रभानु उसी समय अपने पिताजी हरिभानु से मिलने चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, चंद्रभानु, तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में दूसरा नहीं होगा। संसार के सर्वाधिक सुंदर नारी के लिए भाई का प्रस्ताव लेकर पिताजी के पास जा रहे हो तुम। वे मन ही मन कोई चाल बन चुका था और सोच रहा था कि रूपवती रतनमाला से मैं स्वयं ही विवाह कर लेता हूँ। जब वे हरिभानु के पास पहुँचा तो बोला, पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? दरअसल पिताजी महाराज, कुछ कहने से पूर्व मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। वचन? वे किस लिए? मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जो भी मांगू उसे आप मना ना कर सकें, इसलिए मैं आपसे वचन मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हमने वचन दिया। तुम जो मांगोगे हम वही देंगे राजकुमार। यह एक राजपूत का वचन है। पिताजी महाराज, मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला से विवाह करना चाहता हूँ। ओह, इसके लिए तुम वचन मांगना चाहते थे? हाँ पिताजी महाराज, यदि रतनमाला मुझे नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ओ राजकुमार, हम तुम्हें तुम्हारी बात पूरी करने का वचन दे चुके हैं, इसलिए हम इसी वक्त दूत को जीतगढ़ भेज देंगे। पिताजी महाराज, आपने मेरी बात मान ली? हाँ बेटा। हरिभानु ने उसी समय जीतगढ़ के राजा जीतसेन को पत्र लिखा। राजा जीतसेन, हम अपने पुत्र चंद्रभानु के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगते हैं। दूत
पत्र लेकर रात में ही जीतगढ़ रवाना हो गया। जब चंद्रभानु सूर्यभानु से मिला तो वे बोला, चंद्रभानु, तुमने पिताजी महाराज से मेरे और रतनमाला के बारे में बात की? सूर्यभानु, सुबह तुम पिताजी महाराज के पास जाना, तुम्हें सारी बात मालूम हो जाएगी। उस रात नींद सूर्यभानु से कोसों दूर थी। पिताजी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगे। चंद्रभानु को पिताजी के पास भेजकर मैंने ठीक ही किया। रतनमाला की बात पिताजी महाराज के कानों में तो पड़ चुकी है। अब मैं बेहिचक पिताजी से इस विषय में बात कर सकता हूँ। अगले दिन प्रातःकाल सूर्यभानु अपने पिता से मिला। आओ बेटा सूर्यभानु, कैसे आए? पिताजी महाराज, कल रात चंद्रभानु ने जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला के विषय में आपसे बात की थी। हाँ, की थी। हमने चंद्रभानु का प्रस्ताव मान लिया है और रात में ही दूत को अपना पत्र देकर जीतगढ़ रवाना कर दिया है। ओह, यानी इस रिश्ते को आप स्वीकार कर चुके हैं पिताजी महाराज? हाँ बेटा, चंद्रभानु का घर तो बसने जा रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे लिए भी कोई योग्य राजकुमारी मिल जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? चंद्रभानु किससे विवाह करने जा रहा है? जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला के साथ उसका विवाह होगा पुत्र। ये कैसे हो सकता है महाराज? क्यों, इसमें क्या बुराई है? लेकिन पिताजी महाराज, ये गलत है। रतनमाला से चंद्रभानु नहीं, मैं विवाह करना चाहता था। क्या? लेकिन चंद्रभानु ने तो अपने विषय में बात की थी। ओह, उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये विवाह नहीं होने दूंगा मैं। सूर्यभानु, होश की बात करो। जानते हो इस समय किसके सामने खड़े हो तुम? ये विवाह होकर रहेगा। अगर ये विवाह हुआ पिताजी, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और अगर ये विवाह नहीं हुआ तो अपने दिए हुए वचन के टूटने के कारण मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम पितृ हत्या का अपराध अपने सिर पर ले सकते हो सूर्यभानु? ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ पिताजी महाराज? तो जो हो रहा है उसे हो जाने दो राजकुमार। इसमें तुम्हारी और राजवंश की भलाई निहित है। ठीक है पिताजी महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उधर महाराज रतनमाला से बोले, बेटी रतनमाला, उदयगढ़ से दूत राजा हरिभानु का पत्र लेकर आया है। अपने पुत्र के साथ वे तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। क्या तुम्हें स्वीकार है? जी पिताजी महाराज। फिर चंद्रभानु के साथ मेरा विवाह हो गया। विदा होकर मैं उदयगढ़ आ गई। सुहाग सेज पर जब चंद्रभानु ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने उनसे कहा, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तुम्हारा पति हूँ। क्या बक रहे हो तुम? रतनमाला, मैं उदयगढ़ का राजकुमार चंद्रभानु हूँ। मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह हुआ है। यह कैसे हो सकता है? राजकुमार सूर्यभानु कहाँ है? इसी महल के किसी कक्ष में अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा होगा। और सूर्यभानु अपने कक्ष में बैठा हुआ मदिरा पीते हुए सोच रहा था, चंद्रभानु, तूने मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी। ये तूने ठीक नहीं किया। राजकुमारी रतनमाला बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। छल हुआ है या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने भाग्य पर रोने के अलावा अब वे और क्या कर सकती थी। अगले दिन जब हम दोनों राजा हरिभानु से आशीर्वाद लेने गए तो वे बोले, बहू मांगो, मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी महाराज, मैं अपने पति को शीघ्र ही
उदयगढ़ का राजा बना देखना चाहती हूँ। ठीक है बहू, ऐसा ही होगा। और अगले ही दिन राजा उदयगढ़ का राजपाट चंद्रभानु को सौंपते हैं और कहते हैं, आज से चंद्रभानु उदयगढ़ का राजा है। माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसी को उदयगढ़ का राजा बनाने की सिफारिश तुमने राजा हरिभानु से क्यों की? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे सौगंध ली थी कि मैं जब राजा हरिभानु से आशीर्वाद लेने जाऊं तो यही बात कहूं। क्योंकि चंद्रभानु अब मेरे पति थे, इसलिए उनका कहना मानना अब मेरा धर्म बन गया था। उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद तुम्हारे दादाजी की आकस्मिक मृत्यु हुई। सूर्यभानु हर समय नशे में डूबा रहता था और एक दिन चंद्रभानु बोला, हम सूर्यभानु को देश निकाला देते हैं। उसके बाद अगर किसी के मुख से हमने उसकी चर्चा भी सुनी तो उसकी जेब खिंचवा देंगे। पिताजी महाराज को राजपाट तो मिल गया था, फिर चाचा सूर्यभानु के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा, चंद्रभानु राजा तो बन गए थे, पर उन्हें हर समय सूर्यभानु से खटका लगा रहता था, इसलिए उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। सूर्यभानु उदयगढ़ छोड़कर चला गया, फिर उसका कुछ पता नहीं चला। तुम उसकी खोज करोगे और उसे उसका हक दिलाओगे। सचमुच चाचा सूर्यभानु के साथ अन्याय हुआ है माँ, मैं उनकी खोज अवश्य करूँगा। अगले दिन वह सूर्यभानु की खोज में निकल पड़ा और सोचने लगा, चाचा सूर्यभानु को मैंने आज तक देखा नहीं है, ना ही उनका कोई चित्र देखा है, फिर उनकी खोज कैसे कर पाऊंगा? सबसे पहले वह कुलगुरु के आश्रम में गया और उन्हें प्रणाम किया। ओ विजय भानु, यहाँ कैसे आना हुआ? कुलगुरु, मैं चाचा की खोज में निकला हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने ध्येय में सफल हो सकूं। तुम सूर्यभानु की खोज में निकले हो? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानता हूँ। राज्य से निकल जाने के बाद वह हमारे पास आया था। वह मरना चाहता था, तब उसे हमने अपने पास रखा था। अच्छा, अब वे कहाँ हैं? अब वे तपस्वी बन चुके हैं। ताल वन में कुटिया बनाकर रहते हैं वे। कुलगुरु, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। विजय भानु चल पड़ा ताल वन की ओर और वहाँ पहुँचकर बोला, मेरी खोज इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ताल वन पहुँचने पर वह एक व्यक्ति से मिला और वह व्यक्ति उससे पूछता है, युवक, कौन हो तुम? चाचा जी, मैं आपका भतीजा विजय भानु हूँ। तुम रतनमाला और चंद्रभानु के पुत्र हो? हाँ चाचा जी। ओह, यहाँ कैसे आना हुआ पुत्र? चाचा जी, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ से आपके विषय में पता चला। हम चाहते हैं कि आप चलकर राजपाट संभालें। यह कैसे संभव है पुत्र? चाचा जी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपको जो मिलना चाहिए था वही छीना गया। आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। अब आप मेरे साथ उदयगढ़ चलिए। नहीं पुत्र, अब मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। तुम ही अब उदयगढ़ के राजा बनो। तुम ही वहाँ के असली उत्तराधिकारी हो। न्यायपूर्वक शासन करो और सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। विजय भानु भारी मन से वापस लौट आया। उदयगढ़ पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई तो माँ बोली, सूर्यभानु ने सिद्ध कर दिया कि वह बहुत महान है। सचमुच माँ, चाचा जी सूर्यभानु बहुत महान हैं। तब विजय भानु को उदयगढ़ का राजा बनाया गया और उसने बड़ी सूझबूझ से पूरे राज्य को संभाला। धन्यवाद।